तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरोना अपडेट से। बिहार में कोरोना संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा, नीतीश सरकार का आदेश। अपनी पार्टी जेडीयू के एक वर्चुअल सम्मेलन में नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री बोले कि देश में लॉकडाउन को खत्म किया जा चुका है, लेकिन हमारी सरकार ने ये फैसला किया है संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। जान लेते हैं कुछ राष्ट्रीय अपडेट्स। पहली खबर, कर्नाटक की 7 एमएलसी सीटों पर चुनावी सरगर्मी तेज, जाने किस पार्टी को मिलेगी जीत। कर्नाटक की 7 विधानसभा परिषद सीटों पर 29 जून को चुनाव होने हैं। बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, जेडीएस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 117 विधायक हैं और साथ ही उन्हें 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस के पास 68 और जेडीएस के पास 34 विधायक हैं, जबकि 2 सीटें फिलहाल रिक्त हैं। चलते हैं दूसरे खबर की ओर। पुणे में 47 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद, आर्मी जवान समेत 6 गिरफ्तार। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच डीसीपी बच्चन सिंह ने बताया, 2 दिन पहले हमें एमआई से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हमने संयुक्त अभियान चलाया। हमने बुधवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास भारत और अन्य देशों के जाली नोट मिले हैं। चलते हैं तीसरी खबर की ओर। दिल्ली, डॉक्टरों ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी, सैलरी न मिलने से है नाराज। हिंदू रॉ हॉस्पिटल एवं कस्तूरबा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें पिछले 3-4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। अगर 18 जून तक सैलरी नहीं मिली तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। चलते हैं चौथी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर, सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागे आतंकी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में गुरुवार सुबह आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड की फायरिंग के बाद आतंकी भागने में कामयाब हो गए। अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने राजौरी में तोड़ा सीज फायर, सेना का 1 जवान शहीद। सरहद पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर राजौरी जिले के मंजाकोटे और तारकुंडी सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में भारतीय सेना का 1 जवान शहीद हो गया है। भारतीय सेना की ओर से माकूल जवाब दिया जा रहा है। आइए अब जाने एजुकेशन अपडेट। नीट रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। डीएमके, सीपीआई, एआईएडीएमके समेत अन्य तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है और याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आइए अब जाने कुछ व्यापार के अपडेट्स। पहली खबर, कोरोना इफेक्ट, ई-वे बिल अब 30 जून तक वैध, इन लोगों को होगा फायदा। सरकार ने कारोबारियों को एक और राहत दी है। दरअसल 24 मार्च 2020 या उससे पहले निकाले गए ई-वे बिलों की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है। अब इसकी वैधता 30 जून तक के लिए है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात से पूरी तरह रोक हटाने को मिली सरकार की मंजूरी। केंद्र सरकार ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात से पूरी तरह रोक हटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस दवा के एपीआई यानी बल्क ड्रग और उसके फॉर्मुलेशन दोनों के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। चलते हैं तीसरी खबर की ओर। यूएस फेड के अनुमान का असर भारत पर, सेंसेक्स निफ्टी में आई गिरावट। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ शुरू हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा लुढ़क कर 34,100 अंक के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 70 अंक तक की गिरावट के साथ 10,100 अंक के नीचे कारोबार करता दिखा। चलते हैं चौथी खबर की ओर। पीएनबी ने ग्राहकों से कमाए 268 करोड़ रुपए, आरटीआई में हुआ खुलासा। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने समाप्त वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एटीएम लेनदेन शुल्क और डेबिट कार्ड पर सालाना रखरखाव शुल्क के तौर पर 268 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है। ये खुलासा सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से हुआ। आइए अब जान ले कुछ टेक अपडेट्स। 90 Hz डिस्प्ले वाले OnePlus 8 5G की सेल शुरू, मिलने शुरू हुए ये ऑफर्स। दोस्तों, ग्राहक इसे अमेजॉन और OnePlus की वेबसाइट से खरीद पाएंगे। SBI कार्ड होल्डर्स OnePlus 8 5G पर 2,000 रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके 8GB रैम वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपए है। वहीं 12GB रैम वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपए है। ग्राहकों को 12 महीनों तक नो कॉस्ट EMI का भी फायदा मिलेगा। बाकी स्पेसिफिकेशंस स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए 2 लैपटॉप्स, जाने कीमत, स्पेक्स और फीचर्स। Xiaomi ने 2 लैपटॉप्स पेश किए हैं, Mi नोटबुक 14 हॉरिजॉन और Mi नोटबुक 14 स्टैंडर्ड। इसकी प्राइस देख सकते हैं। इन लैपटॉप्स की बिक्री 17 जून से शुरू होगी। इसे HDFC डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा और ये 16 जुलाई तक वैलिड होगा। इसके फीचर्स देख सकते हैं आप। चलते हैं अगली खबर की ओर। गूगल ने जारी किया Android 11 बीटा अपडेट, जानिए टॉप फीचर्स ऐसे करें डाउनलोड। पीपल कंट्रोल और प्राइवेसी के कई तरह के अपडेट्स हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये अपडेट अभी के लिए Pixel 2 से लेकर अब तक के लेटेस्ट गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स में डाउनलोड किया जा सकता है। आइए अब जाने कुछ मौसम अपडेट्स। जल्द लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण, इस वजह से होगा खास। पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत सहित दक्षिण पूर्व यूरोप, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। खास बात यह है कि यह एक
वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो सुबह 9:15 पर शुरू होगा और दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। इसका सूतक 20 जून की रात 9:15 से लग जाएगा जो अगले दिन सूर्य ग्रहण के बाद खत्म होगा। खुली आंखों से देखने की गलती मत कीजिए। चलते हैं अगली खबर की ओर। मानसून अपडेट्स। महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में आज पहुंच सकता है मानसून, जाने अपने राज्य का अपडेट। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के भीतर मानसून महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पूरे उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी और असम समेत कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र से टकरा सकता है। 14 जून तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात में रविवार तक बारिश हो सकती है। वहीं बिहार और झारखंड में 14 जून तक प्री मानसून का प्रभाव पड़ सकता है। 20 जून को मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून की एंट्री संभव है। हालांकि 25 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल में मानसून के छा जाने की संभावना है। आइए अब जाने अंतर्राष्ट्रीय अपडेट। सीएम योगी की नसीहत पर बोले पीएम ओली, किसी की धमकी से नहीं डरता नेपाल। दोस्तों, पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में नेपाल को चीन के बहकावे पर न चलने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर नेपाल अपनी मनमानी करता रहा तो एक दिन उसकी हालत तिब्बत जैसी हो सकती है। नेपाल को राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उसके होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। इसे संदर्भ में लेते हुए ओली ने कहा कि अगर उन्होंने नेपाल को धमकी दी है तो यह उचित नहीं है।